Hello students, in the last video we discussed about the power sharing by the Belgium। और जैसा कि आपने देखा, इतना यूरोप का इतना छोटा कंट्री होते हुए भी और वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन उनकी इतनी अच्छी थी कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो सोशल कम्युनिटीज़ में, सोशल ग्रुप्स में हो सकते थे, उन्होंने उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को दूर कर दिया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग बाय श्रीलंका, वहाँ पर पावर शेयरिंग किस तरह से हुई। जो श्रीलंका था वो इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948 एंड एट दैट टाइम पॉपुलेशन वाज 2 करोड़। ओके, सो वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ थी उनका रेशो किस हिसाब से था, देखिए 74% जो थे वहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन थी और जिनकी लैंग्वेज जो वो स्पीक करते थे वो सिन्हाला थी। ठीक है, और 18% तमिल कम्युनिटी थी एंड दे स्पीक लैंग्वेज तमिल। 8% आर क्रिश्चियन कम्युनिटी, दे स्पीक बोथ लैंग्वेज तमिल एंड सिन्हाला। ओके, जो 18% तमिल थे उसके अंदर 13% जो थे श्रीलंकन तमिल एंड 5% जो थे इंडियन तमिल थे। इंडियन तमिल वो थे जो कॉलोनियल टाइम के दौरान श्रीलंका में प्लांटेशन एज अ प्लांटेशन वर्कर वहाँ पर गए थे और फिर वो वहीं पर रहने लग गए थे। ठीक है, और जो ये 13% है जो वहाँ के नेटिव तमिल थे। अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन सी कम्युनिटी थी, सिन्हाला, और उन्होंने अपनी मेजॉरिटी को शो करने के लिए और वो अपना डोमिनेंस शो करना चाह रहे थे जो ये 18% और 8% के ये कम्युनिटीज़ का जो ग्रुप था उनके ऊपर। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो पावर शेयरिंग या फिर क्या मेजर्स किए वो हम डिस्कस करते हैं। तो measures by Sinhalas in 1956 an act was passed in which Sinhala was made the official language। जो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा किस लैंग्वेज को दिया गया, सिन्हाला को, एंड तमिल वॉज डिसरिगार्डेड, तमिल का असम्मान किया गया। ठीक है, द गवर्नमेंट मेड पॉलिसीज दैट फेवर्ड मेंबर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटीज़, और जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ लेकर आती थी वो इसी तरह की लेकर आती थी जो कि सिन्हाला कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को के फेवर में हो। इट ऑल्सो गेव जॉब टू देम ओनली, और तमिल्स को किसी भी तरह की जॉब भी नहीं दी जाती थी। तो और जो जॉब्स थी वो भी सिर्फ किसको दी जाती थी, सिन्हाला कम्युनिटीज़ के लोग को, और तमिल लोगों को वहाँ पर बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकला, क्या रिज़ल्ट श्रीलंका के फेवर में रहा होगा? ऑब्वियस है नहीं, क्योंकि जो वहाँ की तमिल कम्युनिटी थी दे प्रोटेस्टेड व्हेन दे रियलाइज दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। जब उनको ये पता लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और श्रीलंका में एक सिविल वॉर शुरू हो गया। ठीक है, और फिर उस सिविल वॉर के इफ़ेक्ट क्या हुए कि मैनी तमिल डाइड एंड वर फोर्स्ड टू लीव नेशन, सिटीजनशिप टू देम वॉज डिनाइड बाय द न्यू लॉज, कि जो बहुत सारे तमिल्स जो हैं वहाँ पर मारे गए और जो न्यू लॉ के अकॉर्डिंग उन तमिल्स को सिटीजनशिप भी नहीं दी गई। अब इस वॉर से श्रीलंका की जो सोशल एंड इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ थी वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुई। तो अब मैंने आपके सामने दो कंट्रीज़ की पावर शेयरिंग जो है प्रेजेंट की हैं। फर्स्ट वन वाज बेल्जियम एंड सेकंड वन इज़ श्रीलंका। आप देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो दोनों गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों देशों की गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से की गई है और फिर उनके क्या इफ़ेक्ट हुए हैं। और कल हम जो पावर शेयरिंग के टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई विल सेंड द पिक्स ऑफ
this, then you can make the notes from there. Okay.